भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार कूर्म अवतार सृष्टि के संतुलन, सहनशीलता और धैर्य का दिव्य प्रतीक है। ये अवतार उस समय प्रकट हुआ जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का महान मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन मंदराचल पर्वत अत्यंत भारी था। मंथन प्रारंभ होते ही वो समुद्र में डूबने लगा और देवताओं तथा असुरों का संपूर्ण प्रयास असफल होने की स्थिति में पहुंच गया। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल और स्थिर पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन को एक अडिग आधार प्रदान किया। उनके इस दिव्य सहारे से मंथन पुनः आरंभ हो सका। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। कूर्म अवतार केवल एक शारीरिक सहारा नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य और भयानक पदार्थ प्रकट हुए। सबसे पहले निकला प्रलयकारी हलाहल विष, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। उस समय भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि की रक्षा की। इसके पश्चात कामधेनु, ऐरावत हाथी और अंत में माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और इसी क्रम में अंततः अमृत प्राप्त हुआ। इस प्रकार कूर्म अवतार सृष्टि की रक्षा की महायोजना का एक अनिवार्य अंग बना। शास्त्रों में कूर्म अर्थात कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेटकर स्वयं की रक्षा करता है, उसी प्रकार योग शास्त्र में इंद्रियों के संयम का उपदेश दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि जो योगी अपनी इंद्रियों को कछुए की भांति समेट लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इस प्रकार कूर्म अवतार का दार्शनिक अर्थ आत्मसंयम, आंतरिक शांति और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। कूर्म अवतार हमें ये सिखाता है कि ईश्वर केवल चमत्कार के रूप में ही नहीं, बल्कि मौन और अदृश्य सहारे के रूप में भी सृष्टि का संचालन करते हैं। अक्सर वही शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है जो दिखाई नहीं देती। भगवान विष्णु का ये अवतार हमें ये संदेश देता है कि स्थिरता, सहनशीलता और संतुलन के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कूर्म अवतार ब्रह्मांडीय धैर्य और दिव्य सहयोग का एक शाश्वत प्रतीक है।